अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक मरतबा मलकल मौत हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आता है तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उससे पूछते हैं कि क्या आप मुझसे मिलने के लिए आए हो या मेरी रूह कब्ज़ करने आए हो। तो मलकल मौत ने कहा कि मैं आपकी रूह कब्ज़ करने आया हूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझे थोड़ी देर मोहलत दे दो ताकि मैं अपने घर वालों से मिलकर आऊँ, उनसे रुखसत ले लूँ। तो मलकल मौत ने कहा कि मुझे इतनी इजाज़त नहीं है कि मैं आपको इतनी मोहलत दूँ कि आप जाएँ और अपने घर वालों से मिलकर आएँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझे इतनी इजाज़त दो ताकि मैं एक सजदा कर सकूँ। तो मलकल मौत ने कहा ठीक है, आप सजदा कर लें, उसके बाद मैं आपकी रूह कब्ज़ करूँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सजदा किया और परवरदिगार की बारगाह में मुनाजात करते हुए अर्ज़ की कि ऐ परवरदिगारा, आप मलकल मौत को हुक्म दें कि मुझे इतनी सी मोहलत दे दे ताकि मैं अपने घर वालों से मिलकर आऊँ। खुदावंद मुताल ने मलकल मौत से कहा कि मूसा की रूह कब्ज़ करने में थोड़ी ताख़ीर करो ताकि वो अपने घर वालों से मिलकर आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए अपनी माँ के पास और अपनी माँ से जाके कहा कि माँ मुझे बख्श दीजिए, मुझे एक सफ़र दरपेश है, मैं उस सफ़र पे जा रहा हूँ। तो हज़रत मूसा की माँ ने पूछा बेटा आप कौन से सफ़र पे जा रहे हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया कि माँ मैं सफ़र आखिरत पे जा रहा हूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ रोने लगी। हज़रत मूसा अपनी माँ से रुखसत होकर और अपनी बीवी बच्चों के पास आते हैं और उनसे रुखसत के लेकर जब आप जाने लगे तो सबसे छोटा जो आपका बेटा होता है, जो छोटा बच्चा होता है, वो आपके दामन को पकड़ लेता है और वो रोने लगता है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी बर्दाश्त नहीं हुआ और वो भी रोने लगे। तो खुदावंद मुताल ने वही की कि ए मूसा हमारे पास आने की वजह से इतना रो क्यों रहे हो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ की कि परवरदिगार जब मैं अपने बच्चे से रुखसत चाह रहा था, यहाँ से आ रहा था आपकी तरफ, तो मेरा बच्चा रोने लगा इसकी वजह से, क्योंकि मैं अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं भी रोने लगा। खुदावंद मुताल ने हुक्म फरमाया कि ए मूसा अपनी असा को दरिया में मारो। हज़रत मूसा ने जब असा दरिया में मारा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक पत्थर नज़र आया। उस पत्थर पे एक कीड़ा था जिसके मुँह में सब्ज़ पत्ता था। खुदावंद मुताल ने हज़रत मूसा से फरमाया कि ए मूसा ये कीड़ा देख रहे हो जो कि बिल्कुल छोटा है और उसके मुँह में सब्ज़ पत्ता है। जब तुम्हारा खुदा इतने से छोटे कीड़े को नहीं भूल सकता, उसको रिज़्क दे सकता है, तो तुम अपने बच्चों की फ़िक्र मत करो। खुदा तुमसे ज़्यादा तुम्हारे बच्चों पर मेहरबान है और उनकी हिफाज़त करने वाला है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बेशक खुदावंद मुतआल ही मेरा परवरदिगार ही मेरे बच्चों की मुझसे ज़्यादा हिफाज़त करने वाला है। और मलकल मौत से हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अब आपको इजाज़त है, जिस अम्र के लिए खुदावंद मुतआल ने आपको भेजा है आप वो काम अंजाम दीजिए। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह मलकल मौत ने कब्ज़ कर ली और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतकाल हो गया। इस वाक़े से हमें ये पता चलता है कि अक्सर लोग जो बग़ैर ये सोचे कि हलाल कमा रहे हैं या हराम कमा रहे हैं, इस फ़िक्र में दौलत इकट्ठी करते जा रहे हैं कि आइंदा हमारे बच्चों की ज़रूरियात में ये दौलत उनके काम आएगी। तो उन सब के लिए ये वाक़या एक दर्स है कि खुदावंद मुतआल ने हर इंसान के हिस्से का रिज़्क रखा है। जितना हो सके अपने बच्चों को काबिल बनाइए और हलाल रिज़्क उनको खिलाइए भी और उनके लिए जमा भी कीजिए, क्योंकि हराम आपके बच्चे को भी बिगाड़ देगा और आपके लिए भी आखिरत में बाइसे अज़ियत और रुसवाई होगा। खुदावंद मुतआल से दुआ है कि परवरदिगार हमें नेक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।